चलो, सो दिस इज डन। अब आते हैं आज की वोकैबुलरी शुरू करते हैं। बॉर्न होमी, बॉर्न होमी का मतलब होता है मिलनसारता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कि लड़ाई दंगा नहीं करते हैं, आपस में मेल जोल करके रहते हैं बढ़िया से, तो उनको बोलते हैं बॉर्न होमी वाली फीलिंग। ठीक है। कमैरेडरी, कॉमरेड, कॉर्डियल। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करोगी, या तो को से आंसर शुरू होगा या तो यू से शुरू होगा, क्योंकि यू में भी तो आता है यूनिटी, यूनाइटेड, कोर्डियल, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड, एमिटी, एल्ट्रुइज्म, बेनिवोलेंस। इन सबको हम बोलते हैं बॉर्न होमी वाली फीलिंग। इसको याद करने का तरीका क्या है कि होम वाली फीलिंग। होम वाली फीलिंग कैसे होती है? होम वाली फीलिंग बड़ी अच्छी होती है क्योंकि घर में सब लोग मेल जोल करके रहते हैं। अगर किसी ने कोई गलती भी कर दी तो दूसरा इसको, गलती को मतलब संभाल लेता है। इस तरीके से घर में हम लोग बिहेव करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं होमली फील, इसको बोलते हैं होमली फील। तो होम से ही याद रखिएगा बॉर्न होमी। और इसका ऑपोजिट क्या हुआ? इसका ऑपोजिट हुआ कि मतलब गुस्से वाला फील, एनिमी वाला, जानवरों, एनिमल, तो एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म। एंटी वर्ड कहीं पे भी लग जाएगा तो उसका मतलब नेगेटिव की तरफ ही होता है। ठीक है। और मैलोवेलेंस हो चाहे मेलाइस हो, दोनों वर्ड में आया है एमएल, मैल। मैल मतलब गंदगी, तो ये दोनों भी वर्ड्स गंदगी से रिलेटेड हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा, मेलाइस, मेलोवेलेंस। फिर आ गया वेनम, वेनम तो होता है मतलब जहर से रिलेटेड है ना, तो उसको वैसे याद कर लो। डिस्कॉर्ड, अगर यहाँ पे कॉनकॉर्ड है, अगर यहाँ पे अकॉर्ड भी आप लिख सकते हो, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्कॉर्ड। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मतलब मैंने भी देखे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी में और हॉस्टिलिटी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यार हॉस्पिटैलिटी इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। हॉस्पिटल में अगर कोई इंसान जाता है तो सही होने के लिए जाता है ना, ऐसे याद रखो। तो हॉस्पिटैलिटी वाली फीलिंग मतलब इट्स अ गुड वर्ड, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। और हॉस्टिलिटी मतलब लड़ाई झगड़ा, झगड़ा, शत्रुता, ये सब हो गया। ठीक। एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी। ठीक है, एंटी वर्ड है तो एंटीपैथी हो, चाहे एंटागोनिज्म हो, चाहे एनिमोसिटी हो, इन सब का मतलब हो गया शत्रुता, हॉस्टिलिटी हो गया। फिर मेलेवलेंस, मेलाइस हो गया। तो आप मोटा मोटा इस तरीके से याद रख लेना, ए से शुरू होने वाले 3 शब्द और एम से शुरू होने वाले 2 शब्द और एच से शुरू होने वाला 1 शब्द। शुरुआत में बस ऐसे याद रखना। बॉर्न होमी के ऑपोजिट एक तो हो गया एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, एच से शुरू होने वाला 1 वर्ड हॉस्टिलिटी, और एम से शुरू होने वाले 2 वर्ड मेलेवलेंस और मेलाइस। ठीक है, याद हुए? याद हुए कि नहीं? अभी मैं आप लोगों से रिविजन करवाऊंगी, इस वजह से बोल रही हूँ, याद करते चलो मेरे साथ ही साथ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज का फाइनल मतलब कैलकुलेशन करना, गणना करना जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, एस्टिमेशन हो गया, कॉन्जेक्टरिंग, अप्रेजल, रेकनिंग, इन सब का मतलब होता है असेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इवैल्यूएशन, एस्टिमेशन, कैलकुलेशन, कंजेक्चरिंग, रेकनिंग, अप्रेजल, तो इन सब का मतलब होता है असेसमेंट से रिलेटेड। जब हम चीजों मतलब गणना करना, किसी भी चीजों अपनी ओपिनियन गणना करना, ऐसे समझ लो। कैलकुलेशन करना, इवैल्यूएशन करना, असेसमेंट करना, उसको हम कहते हैं। तो रेकनिंग वर्ड आप भूल सकते हो, कंजेक्चरिंग वर्ड आप भूल सकते हो। तो बेसिकली इन दोनों शब्दों को याद रखना, बाकी तो आपको याद होगा। इवैल्यूएशन, एस्टिमेशन और फिर असेसमेंट, ये सारे सिंपल वर्ड्स हैं। कंजेक्चरिंग और रेकनिंग आप भूल सकते हो, इन दोनों का भी मतलब होता है गणना करना, इवैल्यूएशन करना प्रॉपर वे में। ठीक, चलो। इन्वेशन, इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, इन्वेड करना, आक्रमण करना। अब आक्रमण से रिलेटेड जो शब्द हम लोगों को हमेशा याद रहते हैं वो क्या है? एक तो अटैक है और एक असॉल्ट है। अब भाई अटैक और असॉल्ट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, एम्बुश हो गया, ऑनस्लॉट हो गया, फ्यूसिलेड हो गया, ये सब तो खैर बहुत ही नए वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। तो अभी आपको करना क्या है, आप लोग जैसे हर वक्त ना अटैक वर्ड का यूज करते हो, अटैक हो गया, असॉल्ट हो गया, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अटैक और असॉल्ट की जगह पे नए नए शब्द यूज करने हैं। जैसे कि हो गया देखो, इन्वेड एक बहुत पुराना शब्द है, इन्वेशन कर दिया, इन्वेड कर दिया, आप हिस्ट्री के जमाने से सुनते चले आ रहे हो। अटैक तो जबान पे रटा होगा सबको, और असॉल्ट मतलब कि बुरी तरीके से अटैक करना। तो अटैक, असॉल्ट और इन्वेशन ये सब पुराने वर्ड्स हैं। नए वर्ड्स कौन कौन से हो गए? एम्बुश, ऑनस्लॉट, फ्यूसिलेट, फोरे। बस ऐसे अभी 4 याद करो। ठीक है, तो ए से शुरू होने वाले 3 शब्द, अटैक, असॉल्ट और एम्बुश।
फिर ओ से शुरू होने वाला एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनस्लॉट, और एफ से शुरू होने वाले दो शब्द फ्यूसिलेड, फोरे। इन्वेड तो खैर सभी को पता होगा। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। ए से शुरू होने वाले तीन शब्द, एम्बुश, अटैक हो गया, और एम्बुश, अटैक और असॉल्ट। ओ से शुरू होने वाला एक शब्द ऑनस्लॉट, और एफ से शुरू होने वाले दो शब्द फ्यूसिलेड, फोरे और इन्वेशन। ये सब इन्वेशन के सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से, जितने लोगों ने लेक्चर को अभी ज्वाइन किया है, आप लोगों ने घड़ी देखी, इट्स 8 o'clock। आप लोगों को पता है अच्छा चलो मैं नहीं बताऊंगी, जितने लोगों ने शुरू से लेक्चर किया है ना, आप लोग इनको बताओ कि इन लोगों का क्या क्या लॉस हुआ है। ठीक है, चलो जल्दी से, जितने भी लोग शुरू से लेक्चर कर रहे हैं, आप लोग मुझे लिख के बताइए कौन सा वर्ड अभी मैंने आपको कराया था। यस, बॉन होमी का ऑपोजिट। बॉन होमी का ऑपोजिट, नेगेटिव फीलिंग्स हुई, एंटी फीलिंग, एंटीपैथी। तो आप जल्दी से मुझे 6 शब्द लिख के दिखा दो, सब लोग जो शुरू से लेक्चर कर रहे हैं और जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको। मैं ये नहीं बोलूंगी आपका कितना लॉस हुआ, आप लोग आंसर करोगे, उनको अपने आप दिख जाएगा कि उनका कितना लॉस हुआ है लेट आने से। सिर्फ 10-12 मिनट लेट आने से आप सब लोग देख लीजिए आपका कितना लॉस हुआ है। नीचे आंसर की स्पीड देख रहे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे कहती हूँ इस लेक्चर का एक एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझो। ये देखो सबके आंसर आ रहे हैं, एंटीपैथी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, मेलाइस, मेलिवलेंस। तो ये सारे लिस्ट याद हो गई ना, देख लो आंसर आपके सामने है। असेसमेंट को इवैल्यूएशन, कंजेक्चरिंग, रेकनिंग बोलते हैं। अटैक करने के लिए 3 शब्द अभी थोड़ी देर बाद पूछेंगे, अभी ताजा ताजा पढ़ाया है। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। इस वर्ड को पता है कैसे यूज किया जाता है? जैसे अगर कभी किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो आपने कई बार सुना होगा कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दो, मतलब उस जगह को खाली कर दो, लोगों को बाहर कर दो, जगह को खाली कर दो, है ना। तो इवैक्यूएट करना मतलब कि आग वाग लग गई है तो वहां से बाहर निकालना, खाली करना उस जगह को। इवैक्यूएट, वेकेट, एम्प्टी, नल एंड वॉइड, ड्रेन। इसमें क्या कोई ऐसा शब्द है जो नया हो? सच सच बताना मुझे, कोई ऐसा शब्द है जो नया हो? हाँ, एक शब्द है जो नया है, इवैक्यूएट। हम लोग नल एंड वॉइड बोल देते हैं, खाली को एम्प्टी बोल देते हैं, नलिफाई बोल देते हैं, वेकेट बोल देते हैं, लेकिन इवैक्यूएट नहीं बोलते। तो वेकेट से ही तो इवैक्यूएट बना है, वेकेट, इवैक्यूएट। इसका मतलब होता है किसी भी जगह को खाली करना, है ना। या फिर ये वॉलेट आपको दिख रहा है, वॉलेट एकदम खाली है ना, तो इसके लिए भी इवैक्यूएट वर्ड यूज हो सकता है। वेकेट, एम्प्टी, वॉलेट है बेचारा। ठीक है, चलो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? इसका ऑपोजिट होता है कि जगह ठसाठस भरी हुई है। फ्लड, स्वैम्प, पेनिट्रेट, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग आपने कई बार ये भी सुना होगा कि यार पेट बहुत ब्लोट कर रहा है, मतलब कि बहुत फूल जाता है। जब कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि पेट जब तबीयत नहीं सही होती है या कुछ इश्यूज होते हैं तो पेट में ब्लोटिंग होने लगती है। तो ये ब्लोटिंग वही वाला वर्ड है जब फूला हुआ भरा भरा सा लगता है पेट। एक्चुअल में आपने खाना भी नहीं खाया है फिर भी पेट भरा भरा सा लगता है, तो ब्लोटिंग उसको कहते हैं। ठीक है, फूड, स्वैम्प, पेनिट्रेट, और फिर पेनिट्रेट एग्जैक्टली आप नहीं यूज कर सकते हो, बाकी सब फ्लडेड, स्वैम्प, फुल, कंप्लीट, ये सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे इवैक्यूएट के। ठीक है, चलो प्रेसेप्ट्स का मतलब होता है उपदेश। उपदेश के लिए हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हम लोग एक्सियम बोलते हैं, गाइडलाइंस, कमांड, ये सब बोल देंगे। देखो उपदेश का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन चीजों को फॉलो करो। उपदेश का एक मतलब एक्सियम भी होता है, एक्सियम और सेइंग, है ना। और उपदेश को इसलिए भी यूज करा जाता है कि जो रूल्स लिखे होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो चाहे इसको उपदेश बोलो चाहे रूल्स बोलो, जो फॉलो करने हैं, दोनों प्रेसेप्ट्स का मतलब होता है। और जैसी रूल वर्ड आएगा, डिग्री और फिएट, ये सब तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, बाकी सब बाद में आए। इसी तरीके से तो मैंने याद कराया। कैसे याद कराया है? जब तक डिग्री नहीं है तब तक आप डिग्री नहीं ले सकते, मतलब कि जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तब तक आप कमांड नहीं दे सकते हो। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? कमांड, रूल्स। तो यहाँ पे डिग्री और फिएट्स वर्ड मैं पढ़ा रही हूँ बहुत टाइम से, पर बहुत ही कम स्टूडेंट्स को याद होगा क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो तो फिर फिलहाल अभी समझ में आ गया प्रिसेप्ट्स का मतलब क्या होता है। प्रिसेप्ट्स का मतलब एक्सियम, सेइंग, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस, डिग्री, फिएट्स, ये सब होता है प्रिसेप्ट्स का मतलब। देखो जब हमारे शब्द के एंड में एस आता है ना, तो एक चीज याद रखना, या तो वो शब्द प्लूरल नाउन होगा और या तो वो शब्द होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक, यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है मतलब ये वर्ब नहीं है, नाउन है। ठीक है, वैसे आप लोग मुझे बताओ और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम नाउन कहते हैं?
एस आया है तो वर्ब और नाउन फिलहाल दोनों हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने एस लिख दिया। और बताओ क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम वर्ब भी बोलते हैं और नाउन भी बोलते हैं, सॉरी, जिस हमारे शब्द के एंड में क्या आता है जिसको हम नाउन बोलेंगे, कि भैया ये शब्द देख के ही पता चल जाए कि वो शब्द नाउन है। शब्द के एंड में एस, ION, ITY, ISM, फ्रेंडशिप, SHIP, हुड, एज, RY, ये सब हमारे नाउन होते हैं। ठीक, और ये जो आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच दिख रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड दिस बैच। अगर आप मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये बैच इंग्लिश का और इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी प्लस पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे, फिर SSC कैटेगरी को सेलेक्ट करो। आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा एंड इसमें आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं सेलेक्ट करना है बिल्कुल भी, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन में इतना समय लगता है। ठीक, एंड कोड आपसे पूछेगा तो दिस इज योर कोड स्टडी। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग होंगे जिनको SSC का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, बाकी किसी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके ले लो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।